लड़की अपनी माँ के साथ हमेशा रहना चाहती थी, इसलिए उसने अपने सौतेले पिता के बेटे से शादी करने का फैसला किया। इसी तरह माँ और बेटी ने एक ही दिन अपनी शादियां की। शादी के बाद लड़की को उसके पति ने एक राजकुमारी की तरह प्यार दिया। उसकी माँ और सौतेले पिता भी बहुत अच्छी तरह साथ रहते थे। लड़की को लगा कि जिंदगी हमेशा इतनी खुशहाल रहेगी। लेकिन एक दिन जब माँ और बेटी खरीदारी करने बाहर गई थी, उन्होंने अचानक सौतेले पिता को एक दूसरी महिला को गले लगाते हुए पकड़ लिया। लड़की गुस्से में आगे बढ़ी और उन दोनों को अलग कर दिया। जब सौतेले पिता ने उन्हें अचानक वहाँ देखा तो वह घबराकर समझाने लगा कि लिसा उसकी पुरानी सहपाठी थी, उसके परिवार में परेशानी थी और वह उससे मदद मांगने आई थी। महिला ने पलट कर पूछा, अगर तुम सिर्फ उसकी मदद कर रहे थे तो गले क्यों लगा रहे थे? लिसा ने तुरंत मासूम चेहरा बनाते हुए कहा कि उसे अचानक कुछ दुखद याद आ गया था, इसलिए वह एक पल के लिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो बैठी। लड़की ने पलटकर पूछा, तुम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो रही थी या शारीरिक रूप से असंयमित हो? उन शब्दों ने दोनों को उसका जवाब देने में असमर्थ कर दिया। हालांकि पास खड़ी महिला बहुत गुस्से में थी, फिर भी उसने अपने पति पर भरोसा करने का फैसला किया। उसने उन्हें भविष्य में अपनी सीमाओं का ध्यान रखने की याद दिलाई, फिर अपनी बेटी के साथ बिना पीछे देखे मुड़कर चली गई। घर पहुंचने के बाद लड़की अपनी माँ को सांत्वना देना चाहती थी। अप्रत्याशित रूप से उसकी माँ ने इस बात को दिल पर नहीं लिया। उसे लगा कि ये छोटी बातें पति पत्नी के रिश्ते को प्रभावित करने के लिए काफी नहीं है। लेकिन जैसे ही लड़की ने बात खत्म की, लिसा अपनी बेटी के साथ उन्हें ढूंढते हुए आ गई। उसने दिखावा किया कि वह खास तौर पर महिला से माफी मांगने आई है, लेकिन वास्तव में वह उसे उकसाने आई थी। उसने कहा कि उस आदमी ने पहले ही उनके लिए विला में रहने की व्यवस्था कर दी है। लिसा की उकसाहट का सामना करते हुए महिला बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुई। इसके बजाय उसने खुद अपने पति को फोन किया और कहा कि जल्दी घर आकर लिसा का स्वागत करे। अपनी माँ को ऐसा करते देख बेटी ने भी अपने पति को फोन किया। उसने मांग की कि उसका पति जितनी जल्दी हो सके घर आए। सब लोग पहुंच चुके थे। महिला ने देखा कि उसका पति अपराधी जैसा दिख रहा था और उसने जानबूझकर उससे पूछा कि वह कुछ बोल क्यों नहीं रहा। पति को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे पहले महिला की राय पूछनी चाहिए थी, बजाय इसके कि वह चुपचाप लिसा और उसकी बेटी को विला में रहने दे। इसलिए उसने जल्दी से समझाया कि वे केवल अस्थायी रूप से वहाँ रह रहे हैं। जैसे ही लड़की ने यह सुना, वह वहीं फट पड़ी। उसने अपने सौतेले पिता पर आरोप लगाया कि उसे पहले उसकी माँ से इस बारे में चर्चा करनी चाहिए थी। यह कहने के बाद उसने अपने पति की ओर देखा। पति तुरंत समझ गया। उसने जल्दी से अपने पिता की आलोचना शुरू कर दी, यह कहते हुए कि सच में यह काम बिना पर्याप्त सोच विचार के किया गया था। फिर वह मुड़ा और अपनी सौतेली माँ को सांत्वना देने लगा। उससे कहा कि वह इसे दिल पर न ले। महिला खड़ी हुई और उसने अपना रुख साफ कर दिया। उसने कहा कि उसके पास किसी आदमी को प्रशिक्षित करने का समय नहीं है, वह केवल चयन करती है। जब लड़की ने देखा कि उसकी माँ इस बार सच में गुस्से में है, तो उसने भी अपना गुस्सा अपने पति पर निकाल दिया।